दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है प्रवचन डिजिटल पर। एक बहुत ही गंभीर मामला और एक बहुत ही गंभीर खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जो पुलिस प्रशासन से जुड़ी हुई है और जो पुलिस प्रशासन के सर्वश्रेष्ठ जो अधिकारी हैं, जैसे कि आपने जो हमने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ उसमें पढ़ ही लिया होगा कि जो डीजीपी की पत्नी है, जब एक 4th क्लास एम्प्लॉय उप्रोती जी ने उनके घर खाना बनाने से मना कर दिया तो उस कर्मचारी की बुरी तरीके से पिटाई कर दी गई। क्या कुछ वो पूरा मामला है हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये मामला उठाया है यूकेडी के नेता शिव प्रसाद सेमवाल ने। आज इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और तमाम सबूत उनके पास हैं। क्या कुछ पूरा मामला हम देखेंगे। सर, सबसे पहले तो तस्वीरें दिखा दीजिएगा। जो 4th क्लास कर्मचारी जो आप आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, ये देखिएगा। जो जिसकी पिटाई, नाम क्या है इसका? दीपक उप्रेती। दीपक उप्रेती इसका नाम है। पूरी खबर क्या है हम अभी आपको बताएंगे, जुड़िएगा पहले साथ में। ये आप निशान देख रहे होंगे, ये सारी पिटाई के ये आपके निशान हैं इसके पीछे, और ये कंधे में इसकी चोट, हाथ में इसकी चोट, और ये देखिएगा कितने बुरी तरीके से, कितनी बर्बरता के साथ इसको पीटा गया है। और ये मामला हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये 4th क्लास कर्मचारी है दीपक उप्रेती। और जब डीजीपी की जो पत्नी है, जो हमारे डीजीपी हैं अशोक कुमार जी, जब उनकी पत्नी के घर खाना बनाने के लिए कहा गया और उन्होंने मना किया कि भाई उनकी पत्नी भी बीमार है, वो नहीं जा सकते, तो उनकी पिटाई कर दी गई। सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आपने, क्या कुछ पूरा मामला है, जरा डिटेल में इसको बताइएगा। ये दीपक उप्रेती हैं, पुलिस विभाग में 4th क्लास एम्प्लॉई हैं और ये खुद 2018-19 से वहाँ पे रुद्रपुर में तैनात हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में, कुक के रूप में। तो 20 अप्रैल को जब इनके जो प्रतिसार निरीक्षक हैं वेद प्रकाश भट्ट जी, जब इन्होंने इनको बोला कि भाई आप डीजीपी के घर पे जा करके, डीजीपी के जो पत्नी है उनका बंगला है, वहाँ पे जा करके आप भोजन बनाइए करके, तो इन्होंने खुद कहा कि भाई मेरी अपनी पत्नी की तबीयत ख़राब है और मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि उनको थोड़ा सा डॉक्टर को दिखा लाऊंगा, फिर लौट करके मैं आता हूँ। इतनी सी बात पे जो स्टोर मुंशी है अकरम, ये जो वेद प्रकाश भट्ट हैं प्रतिसार निरीक्षक, और जो उनके बंगले पे जो दीवान था, इन तीनों ने मिल करके इसकी बुरी तरीके से पिटाई करी। आप देख सकते हैं इस तरीके से। बिल्कुल निशान आप देखिएगा, अगर कैमरे में आपको निशान दिख रहे होंगे तो ये पूरे आपको निशान नज़र आएंगे। और साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि कितनी बर्बरता से ये पिटाई की गई होगी, जो आपको ये निशान आपको नज़र आ रहे हैं। और एक खबर मैंने आपको पहले भी दिखाई थी मंजू की, जिसको पुलिस चौकी में ही कितनी बुरी तरीके से मारा गया। सेम निशान जो उनके पड़े हुए थे, वो निशान वैसे ही निशान इनके मिलेंगे। जी सर, फिर आगे क्या हुआ? इसके बाद जब इनकी पिटाई की गई बुरी तरीके से, और इनका अप्रैल महीने का वेतन भी रोक दिया गया। अच्छा, मतलब 20 अप्रैल तक इन्होंने तो काम किया ही था, 20 अप्रैल तक तो थे ही, 20 अप्रैल की ये घटना है। लेकिन इस पिटाई करने के बाद इनका अप्रैल महीने का एक तो वेतन नहीं दिया गया, दूसरा इनके खिलाफ गांव में भी जांच भेज दी गई कि भाई ये तो ड्यूटी से ही गायब है। इन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को 18 मई को पत्र लिखा। 20 अप्रैल की घटना है, 20/4 की, और एक महीने बाद लगभग 18 मई को इन्होंने वरिष्ठ, जब कोई कहीं सुनवाई नहीं हुई, तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं उधम सिंह नगर के, उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को एक पत्र लिखा कि साहब इस तरीके से डीजीपी मैडम के बंगले पे जब मैं खाना बनाने में मैंने असमर्थता जताई तो मेरे को बहुत बुरी तरीके से पीटा गया। अब देखिए इस पत्र जी का, हाँ, दीपक उप्रेती जी का ये 18 मई का पत्र है और आज 28 मई है। आज तक भी इस पत्र पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूरा मीडिया इस पे मौन है, पूरे पॉलिटिशियन मौन है, सब कोई मौन है। तो हमने सोचा है कि इस व्यक्ति को न्याय दिलाया जाना चाहिए। जब पुलिसकर्मी ही सुरक्षित नहीं है अपने उच्चाधिकारियों के हाथ में, तो आम जनता के क्या हाल होते होंगे। और इस मामले को हमने मानवाधिकार आयोग में उठाने का फैसला किया है। इस मामले को हम लोग पुलिस शिकायत प्राधिकरण में ले जा रहे हैं ताकि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो सके और इस व्यक्ति को न्याय मिल सके, इसका वेतन मिल सके, और दोबारा कोई इस तरीके से कोई पुलिसकर्मी इस तरीके की हिमाकत न करे। हमने देश के माननीय जो गृह मंत्री अमित शाह जी, उनको पत्र लिखा है। जो महामहिम राज्यपाल हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनको इस कार्रवाई के लिए इस मामले में पत्र लिखा है, और पुलिस महानिदेशक को भी इस मामले में कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है हम लोगों ने। ये सारे पत्रों की कॉपी है, मानवाधिकार आयोग से लेकर के, पुलिस महानिदेशक से लेकर के। ये एक एक करके बताइएगा किसको आपने पत्र लिखा है। ये हमने मानवाधिकार आयोग में ये पत्र लिखा है। नवनियुक्त धनिक जी वहाँ पर अध्यक्ष बने हैं, हम लोग उनसे मिलेंगे। ये पुलिस महानिदेशक जी को भी हमने पत्र लिखा है कि भाई आपके उच्चाधिकारी किस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं और आप इनका संज्ञान नहीं ले रहे। ठीक है, इसका संज्ञान लेने के लिए और दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए। ये
पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष जो हैं उनको हमने पत्र लिखा है, मानवाधिकार आयोग को लिखा है, माननीय गृह मंत्री जी को पत्र लिखा है, अमित शाह जी को। उनसे भी हम दरख्वास्त करेंगे कि इस मामले में कार्रवाई की जाए और इस प्रदेश के जो माननीय महामहिम राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनको भी हमने इस मामले में कार्रवाई करने के लिए अनुरोध किया है। दूसरा, इन्होंने भी खुद 1 मई को ट्वीट किया था उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कार्यालय को, 1 मई को ट्वीट किया गया, अपने फोटोग्राफ्स के साथ निवेदन किया था इन्होंने, दीपक उप्रेती जी ने, कि कार्रवाई की जाए इस मामले में। लेकिन वगैरह भी सब डाली भी है हाँ, जी हाँ, लेकिन कोई भी कार्रवाई इस तरीके से नहीं की गई। इसके अलावा ये मेडिकल रिपोर्ट्स हैं इनकी, ये दीपक उप्रेती जी की मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। इन्होंने अमित शाह जी को, देश के जो गृह मंत्री हैं, उनको भी ट्वीट किया था कि भाई इस मामले में कार्रवाई की जाए, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई हुई नहीं है। तो हम लोग इस मामले में तब तक चुप नहीं बैठने वाले जब तक दीपक उप्रेती को न्याय नहीं मिलता, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। क्योंकि अगर हम लोग इस मामले को नहीं उठाएंगे, और हमारी आम जनता से भी अपील है कि इस मामले में, इस मुद्दे पर दीपक उप्रेती का साथ दें, क्योंकि जब पुलिसकर्मी की इस तरीके से पिटाई हो सकती है तो आम जनता की भी कल के दिन कोई और भी दीपक उप्रेती बन सकता है। तो ये जुल्म किसी और के साथ ना हो, इसलिए आप सब लोग इसमें साथ आइए, इसमें आवाज़ उठाइए, कि ताकि इस तरीके का जो लोग कार्रवाई करते हैं, जो दोषी हैं, जो इस तरीके की पुलिस और वर्दी के हनक में अपने एम्प्लॉय के साथ इस तरीके से बर्बरता से पेश आते हैं, उनके खिलाफ माकूल सज़ा उनको दिलाई जा सके। सर, पुलिस से बड़ी उम्मीदें होती हैं लोगों को, और हमारी उत्तराखंड की पुलिस मित्र पुलिस भी उनको कहा जाता है। और अभी आपने कुछ पहले घटना भी सुनी होगी, एक मंजू नाम की लेडीज़ को इतनी बुरी तरीके से मारा गया कि आज वो कोरोनेशन अस्पताल में भर्ती थी, उसके बाद उन्होंने रेफर उसको कैलाश अस्पताल में कर दिया, और उस पर भी अभी तक सिर्फ कार्रवाई के नाम पर जो चौकी इंचार्ज, जो थाना इंचार्ज है, उसको सस्पेंड उन्होंने कर दिया, लेकिन उसके अलावा कोई और कार्रवाई नहीं हुई है। इसीलिए है कि जनता चुप है, जनता कुछ बोल नहीं रही है, पॉलिटिशियन नहीं बोलते हैं, और जब मीडिया भी चुप्पी साध लेता है, तो जब पुलिसकर्मी अपने अधीनस्थ पुलिसकर्मियों को पीट रहे हैं, तो जनता, तो जिसकी कोई पहुंच नहीं है, जिसकी कोई पूछ नहीं है, उसका तो बहुत छोटा मामला बन जाता है। इस तरीके से कार्रवाई नहीं हुई, ना हो आगे से। कार्रवाई किस प्रकार से होगी? क्योंकि वो बड़े अधिकारी हैं, मतलब उत्तराखंड के सबसे बड़े अगर पुलिस में माना जाए तो डीजीपी से बड़ा और कौन होगा, और उनके ये प्रकरण सब सामने आ रहे हैं, तो न्याय की उम्मीद लोग किससे करेंगे? हमें फिर भी ये लगता है कि भाई डीजीपी ने तो मारा नहीं, और उनके जो अधीनस्थ हैं, प्रतिसार निरीक्षक हैं, मुंशी हैं, स्टोर मुंशी हैं, इन अधिकारियों के खिलाफ तो कार्रवाई करने की पावर डीजीपी के पास भी है ही। इसीलिए हमने पुलिस महानिदेशक को भी पत्र लिखा है कि अगर अभी तक उन्होंने संज्ञान नहीं लिया हो, या किसी कारण से उनके संज्ञान में नहीं आया हो, तो अब भी ये संज्ञान ले लें, और इस तरीके के जो कर्मचारी अधिकारी हैं, जो इस तरीके से बर्बरता करते हैं, उनके खिलाफ उनको दंड मिल सके, और ये जो दीपक उप्रेती है, पीड़ित जो है, उसको न्याय मिल सके, कम से कम उसके 1 महीने का वेतन जो रोका है वो दे दें, और उसको आश्वासन दे कि भविष्य में इस तरीके की हरकतें नहीं होंगी। और दूसरा, जो इस तरीके के बर्बर पिटाई जिन लोगों ने की है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। अच्छा, उत्तराखंड में एक इतिहास भी रहा है कि भाई, जैसे आपने पंकज पांडे का कुछ समय पहले आपने किस्सा सुना होगा, जब उनकी पत्नी ने भी एक किसी डॉक्टर के साथ, निधि उनियाल के साथ, बड़ी बदतमीजी उन्होंने कर दी थी। उसके बाद अब दोबारा से डीजीपी की पत्नी का मामला सामने आया। तो ये अधिकारी के तौर पर उनकी पत्नियां भी इतनी हावी क्यों हैं, जो छोटे कर्मचारी, जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी या तृतीय श्रेणी के कर्मचारी, जो आईएएस हैं या आईपीएस हैं, उनको इस बारे में संज्ञान लेना चाहिए कि ये कोई घर नहीं है, कोई दुकान नहीं है, कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, वो सरकार चला रहे हैं, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी हैं, और अपने जो घरेलू संबंधी हैं उनको उनके जो राजकीय कार्य हैं उसमें हस्तक्षेप न करने दें, उनको इस तरीके का परिश्रय न दें, नहीं तो फिर इसी तरीके की घटनाएं जो है आगे भी देखने को मिलती रहेंगी। अगर जनता चुप रही, लोग चुप रहे, तो फिर ये घटनाएं आगे भी इसी तरीके की पुनरावृत्ति होती रहेंगी। इसीलिए आज हम लोगों ने इस मामले में आवाज़ उठाई है, और मीडिया के मार्फत, मीडिया के लोगों से भी हमारा अनुरोध है, समाज के जो जागरूक लोग हैं उनसे भी अनुरोध है, जनता से भी अनुरोध है कि इस तरीके के मामलों में आप आवाज़ उठाइए, ताकि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई प्रॉपर की जा सके। और उस व्यक्ति के जो वीडियोज़ हैं वो भी हमारे पास हैं। हाँ, वीडियोज़ एक बार दिखाइएगा, मैं अपने दर्शकों को कहूँगा एक बार देखिएगा ज़रा वीडियोज़ में क्या कुछ वो लोग कह रहे हैं। पर्वतजन पे ही पहले ही ये चला, पर्वतजन में इन्होंने कवर किया है इसको, जो हमारे उधम सिंह नगर के। थोड़ा आवाज़ तेज़ कर दीजिएगा इसके, शुरू से दिखाइएगा। मतलब ड्यूटी पे क्यों नहीं आया, तो फिर इतने में ये चिढ़ गए, तो मतलब ड्यूटी पे तो इन्होंने कहा कि पहले इसको मारो, इसको पहले खूब जम के मारो। तो इतने में फिर अंदर से उनका एक कर्मचारी आया, दीवान, और उसने जो है डंडे से मुझे खूब मारा, और बहुत मतलब जानवरों की तरह मारा मुझे। तो मैं फिर ज़मीन पे गिर गया। तो उसके बाद ये लोग मुझे उठा के लाए वहाँ से,
और फिर बोलने लगे कि हम तुझे बचा लेंगे। मैंने कहा साहब आपने इतना मुझे पिटवा तो दिया, आप क्या बचाएंगे आप? कह रहे हैं तेरी गलती भी तो थी। मैंने कहा तो साहब मेरी गलती नहीं तो आप मेरे खिलाफ विभागीय कार्रवाई करते, तो आपने मुझे पिटवाया क्यों? तो फिर यहाँ आके जो है लाइन में आके फिर मुझे कहा कि आप मैच में ड्यूटी करो आराम से, आपको हम बचा लेंगे, आपको कुछ नहीं होगा। तो फिर मैं मैच में ड्यूटी कर रहा था। उसके बाद दिनांक 28 तारीख को इन्होंने एक आदेश बना के भेजा कि ये गैर हाजिर है और मेरी वेतन भी रोक दी। अब वो बैक डेट से इन्होंने मेरी गैर हाजिरी लिखी हुई है, तो अब मुझे वेतन भी नहीं मिल रहा है। मारने का क्या कारण रहा कि ना आना या तो ये बड़ा ही एक और वीडियो है। इन लोगों का जो है मारने का सिर्फ ये कारण रहा कि मैंने इनका आदेश नहीं माना, मौखिक आदेश नहीं माना, जबकि सारे काम हमारे विभाग में लिखित में होते हैं। आप खुद किस विभाग में काम करते हैं? मैं जिला पुलिस में हूँ, जिला पुलिस में। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। तो आपने किसी उच्च अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की? उच्चाधिकारी से भी मैंने किसी से कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं डरा हुआ था। आरआई साहब ने मुझे ये कहा था कि मैं देख तेरे साथ क्या क्या करता हूँ, तो इसलिए मैं डर के चुपचाप पुलिस लाइन मैच में काम कर रहा था। आपका वेतन कब और किस तारीख से रोका गया है अभी फिलहाल? मेरा वेतन अप्रैल के महीने का से रोका गया है, जबकि ये मामला 20 तारीख का है। जी 20 तारीख का मामला है और इन्होंने पूरा अप्रैल का वेतन गायब कर दिया। अप्रैल का वेतन गायब कर दिया है। और जबकि मैं तो सेमवाल जी, ये तो सीधी तो प्रकार से अगर देखा जाए तो एक प्रकार से क्रूरता है जो उच्च अधिकारी जो बैठे हुए हैं, किस प्रकार से उनकी पत्नियां, वो तो छोड़िएगा, उनकी पत्नियां रोप का इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है उत्तराखंड में। इससे पहले भी तमाम मामले हम देख चुके हैं। अभी फ़िलहाल में प्रकरण जो मैंने बताया था आपको, जो पंकज पांडे की पत्नी का जो मामला था, निधि नियाल को सस्पेंड उन्होंने दूसरी जगह उन्होंने हस्तांतरित कर दिया था। तो सर कब तक चलता रहेगा उत्तराखंड में इस प्रकार से? ये अगर जनता कुछ नहीं बोलेगी, जनप्रतिनिधि कुछ नहीं बोलेंगे, मीडिया कुछ नहीं बोलेगा, पॉलिटिकल लोग कुछ नहीं बोलेंगे, समाज के जो जागरूक हैं, मानवाधिकार आयोग की संस्थाएं हैं, ये कुछ नहीं बोलेंगे, तो फिर इसी तरीके से होता रहेगा। अभी तक तो जनता प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर का भी देखेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर तो बच ही नहीं पाएगा, जो लॉ एंड ऑर्डर के खुद ये जो संभालते थे अशोक कुमार राज है। बल्कि ये तो दीपक उप्रेती है जिसने वापस इसका प्रतिरोध किया और बोला, वरना कितने लोग होंगे जो ऐसे चुपचाप पिटते रहते होंगे आईएएसओं के घर में, पीसीएसओं के घर में, आईपीएसओं के घर में। उनकी कौन सुनवाई करेगा? जो ये तो बेचारा परमानेंट एम्प्लॉई है, इसलिए आवाज़ भी उठा दी। जो बेचारे आउटसोर्सिंग वाले एम्प्लॉई हैं, वो किस तरीके से शोषण के शिकार होंगे, इसकी कोई वो थोड़ी है। इसको कोई हम लोग सोच भी नहीं सकते कि किस तरीके से शोषण के शिकार होंगे वो लोग, किस तरीके से झेल रहे होंगे अपने परिवार चलाने के लिए। जब एक सरकारी कर्मचारी के साथ इस तरीके की घटना हो सकती है और एक जो शीर्षस्थ पुलिस के अधिकारी हैं उनके घर में ये बात घटना हो सकती है, तो फिर और कौन लोग सुरक्षित हैं इस प्रदेश में? इसीलिए हम लोगों ने प्रदेश के गृह मंत्री से लेकर के, राज्यपाल से लेकर के, मानवाधिकार आयोग से लेकर के, पुलिस शिकायत प्राधिकरण, खुद उन्होंने खुद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने करी है, तो खुद ये दीपक उप्रेती खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं आए? अपनी जो आप बीती हो क्यों नहीं बता पाए? क्या वो डरे हुए हैं? वो पंतनगर में हैं और मेरे ख्याल से ड्यूटी में होंगे। लेकिन जब मुझे इस घटना का पता चला और आपके पर्वतजन के रिपोर्टर ही उनसे मिले थे, तो जाहिर सी बात है कि जब कहीं भी उधम सिंह नगर में भी कहीं मीडिया में ये बात नहीं है, तो हमें लगा कि भाई इस मामले में चुप रहना तो गलत बात है, क्योंकि समाज डरा हुआ होता है जब कोई साथ नहीं देता, जब कोई दूसरे के मुद्दे में नहीं बोलता। तो हमारा तो ये कहना है कि भाई कब्रिस्तान में हमने उन लोगों की भी कब्रें देखी हैं जो मरने से डरते थे, तो मरने से भी कब तक डरा जाएगा? आखिर में मर के वो भी कब्रिस्तान में है। तो समाज से मेरा आप लोगों के माध्यम से यही निवेदन है कि एक न एक दिन सबको मरना है, जुल्म करने वालों को भी मरना है, जुल्म सहने वालों को भी मरना है। तो जुल्म सहन करना जितना गलत है, जुल्म सहना भी उतना ही गलत है। तो इसलिए जिनके खिलाफ भी शोषण होता है उन लोगों को भी चुप नहीं रहना चाहिए। हम लोगों के पास आएँ, एकजुट रहें, और समाज के लोगों को भी अपील है कि वो सब लोग भी जो जिनके साथ जुल्म होता है उनकी आवाज़ बने, उनकी आवाज़ उठाएं, एकजुट रहें। क्योंकि कल आज दीपक उप्रेती का नंबर है, कल किसी दूसरे उप्रेती का नंबर होगा, परसों कोई और दीपक उप्रेती बन करके आएगा। तो इस शोषण के खिलाफ तो आवाज़ उठानी जरूरी है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी जरूरी है। और हम लोग तब तक चुप नहीं बैठेंगे
जब तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं है। बिल्कुल सही बात कही है। और एक डरा हुआ समाज एक डरे हुए लोकतंत्र को भी पैदा करता है, और एक डरा हुआ जब लोकतंत्र जब सबके सामने होगा तो किस प्रकार की व्यवस्थाएं होंगी, तो ये आप खुद ही इसका अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। क्योंकि उत्तराखंड में ये पहली कोई घटना नहीं है, तमाम इस प्रकार की घटनाएं होती रहती है जहाँ पर बड़े बड़े जो शीर्ष पद पर बैठे हुए अधिकारी हैं उनको कैसे, जो छोटे कर्मचारी हैं उनको किस प्रकार से जुल्म, किस प्रकार से अन्याय उनके साथ होता है। और एक नया ये मामला जो दीपक उप्रेती का जो मामला आया है, सीधे तौर पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है जो डीजीपी की पत्नी है कि उन्होंने उनके घर पर खाना बनाने के लिए कहा, और उन्होंने कहा कि भाई मैं खाना नहीं बना सकता क्योंकि मेरी पत्नी खुद बीमार है। तो उस कारण कितनी बर्बरता से जो दीपक उप्रेती है उसकी पिटाई कर दी गई। और ये खुद एक चतुर्थ क्लास के पुलिस कर्मचारी हैं, तो आप खुद सोच सकते हैं जब ये पुलिस कर्मचारी जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं उन पर इस प्रकार का अन्याय हो रहा है, जो अन्याय दिलाने के लिए पुलिस बना, अन्याय से निजात पाने के लिए पुलिस बनी है, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि जब पुलिस खुद ही अन्याय करेगी तो आम जनमानस का क्या होगा। तो सीधे तौर पर आप भी आवाज़ उठाइएगा जो दीपक उप्रेती को समर्थन करते हैं, जो ये चाहते हैं कि जो अन्याय दीपक उप्रेती के साथ जो हुआ है वो अन्याय किसी और के साथ ना हो। तब तक के लिए बने रहिए प्रवचन डिजिटल के साथ। नमस्कार।